बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपको एक डेमो स्कूल का देने लगा हूँ। जो लोग ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा और आसान सॉफ्टवेयर है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैं आपको एक डेमो दिखाने लगा हूँ। ये नौलावी एकेडमी है, ये मेरी क्लाइंट है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करता हूँ मैं सबसे पहले। एडमिन से मैं लॉगिन करता हूँ ताकि सारे मेन्यू इनेबल हो जाएं। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद एडमिन से आपके सामने देख सकते हैं कि सारे मेन्यू अनेबल हो जाएंगे। ये नेटवर्क बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आप यूज़र राइट्स दे सकते हैं कि किस आप अपने जो यूज़र्स हैं उनके कितने कौन कौन से राइट्स आप उनको दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यूज़र राइट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यूज़र राइट्स देख सकते हैं। यहाँ पे सबके पासवर्ड्स वगैरह लिखे हैं। आप नया यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर उनको जो मेन्यू आपने असाइन करना है वो भी असाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट से। स्टूडेंट के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इंक्वायरी है। इंक्वायरी वो है जो एक आप डमी के तौर पे फिल करते हैं। ये इंक्वायरी फॉर्म है, ठीक है। मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं एक रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है। उसके बाद ये क्लासेस एंड फ़ी है। यहाँ से आप किसी भी बच्चे की फ़ी वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्लासेस एंड सेक्शंस है। यहाँ पे बच्चे सेक्शंस के अंदर आप भेज सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं। प्ले ग्रुप के कौन से सेक्शंस के अंदर कितने बच्चे हैं। उसके बाद आप फर्दर अकाउंट्स आपको मैं डिटेल से डिस्क्राइब कर देता हूँ। उसके बाद है स्टूडेंट्स प्रमोशंस। और उसके बाद यहाँ पे फ़ी सेटिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले फ़ी सेटिंग्स के फ़ी सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस ऐड है, साथ में उनकी रजिस्ट्रेशन, एनुअल और फ़ीस वगैरह ऐड है। लेट्स से कि मैं कोई क्लास ऐड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे ऐड क्लास क्लिक करें। यहाँ पे मैं टेस्ट क्लास एंटर कर सकता हूँ। कोई भी आप क्लास का नेम एंटर कर सकते हैं। क्लास टेस्ट है। आप देख सकते हैं कि नीचे टेस्ट क्लास एंटर हो चुकी है। यहाँ पे आप इसकी रजिस्ट्रेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसकी रजिस्ट्रेशन 2000 सेट करता हूँ। उसके बाद एनुअल 3000 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद फ़ी पर मंथ की जो आपने एंटर करनी है वो 1500। आप इसको एंटर करें। ये ऑटो सेव है, ठीक है। आप किसी भी वक्त आके यहाँ पे फ़ी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ़ी चेंज कर दी टेस्ट क्लास की। उसके बाद आप यहाँ पे इंक्वायरी में आ जाए। इंक्वायरी आप फिल कर सकते हैं कि कोई भी जस्ट आपसे इंफॉर्मेशन लेने आता है एडमिशन के तौर पे। यहाँ पे आप उसके रेफरेंस नंबर के साथ उसका इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन में हम एक डमी स्टूडेंट एंटर करते हैं। यहाँ पे आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑटो आईडी जनरेट हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इसके अलावा ख़ुद भी आईडी लिखकर जो है वो एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 9 लिखता हूँ तो 9 का ग्रीन ही है। इसका मतलब है कि ये आप इसके ऊपर एक नया स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि 2000, ये देखिए मैं अभी 20 लिखा है तो ये बच्चा अब ईयर हो गया जिसका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका हुआ है। तो लेट्स से कि मैं एक नया एडमिशन एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर वही, अगर बच्चे का इंक्वायरी हुई है तो आप रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने रेफरेंस नंबर यहाँ पे कोई एंटर नहीं किया था इंक्वायरी के अंदर। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई फ़िल की होती तो इंक्वायरी नंबर मैं वहाँ पे सिर्फ डालता तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाता। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं नाम एंटर करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद। फादर नेम सर्वर। फ़ोन नंबर 034361255257। फ़ोन नंबर और एड्रेस में ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान, सियालकोट। उसके बाद आप स्टूडेंट इन्फो लिख सकते हैं कोई भी। और उसके बाद आप ओल्ड स्कूल लिख सकते हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस जो है वो लिख सकते हैं, रिमार्क्स लिख सकते हैं।
तो मैं सिर्फ जस्ट यहाँ पे सेव कर रहा हूँ डायरेक्टली उसका नाम, फ़ोन और एड्रेस लिख के। तो मैंने यहाँ पे सेव करना है। तो इसके अलावा आप यहाँ पे जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करके पिक्चर वगैरह भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं स्टूडेंट की। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, बच्चे का इंफॉर्मेशन सेव हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे ये देखें, आपके सामने क्लासेस आ रही हैं सारी लिस्ट में कि उस बच्चे ने किस क्लास में एडमिशन लेना है। प्ले ग्रुप में, नर्सरी में, केजी में, 1 2 3 4 जितने भी आपने ऐड की होंगी। ये जैसे मैंने अभी एक डमी के तौर पे टेस्ट क्लास एंटर की है, तो लेट्स से कि मैं इसको प्ले ग्रुप में ही एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस इसकी 5000 है, एनुअल 7000 और पर मंथ 3000 है। तो यहाँ पे आप ऑन द स्पॉट इसकी फ़ीस चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने 2800 कर दिया है। इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया, प्ले ग्रुप के अंदर इसका एडमिशन हो गया। उसके बाद आप इसकी प्रिंट प्रोफाइल भी कर सकते हैं। जब बच्चा छोड़ के जाएगा, लीविंग सर्टिफिकेट पे ऊपर क्लिक करके वो भी आप दे सकते हैं इसे। यहाँ से आप इसको एक्टिव और डीएक्टिव और लेफ़्ट भी कर सकते हैं। अगर बच्चा छोड़ के जा रहा है तो आप उसे लेफ़्ट कर सकते हैं। डीएक्टिव जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मूव करवाने के लिए यूज़ हो सकता है। बच्चा अगर छोड़ के चला जाता है तो आप लेफ़्ट करके इसको सेव कर देंगे तो बच्चा लेफ़्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले स्टेप के ऊपर। यहाँ पे हम तीसरा स्टेप क्लासेस एंड सेक्शन वाला देखेंगे, क्योंकि क्लासेस एंड फ़ी वाला तो अभी हमने कर दिया। जिस तरह मैंने एक आईडी लगाया 31, यह देखिए अहमद सरवर प्ले ग्रुप में 2800 फ़ीस है इसकी। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्लासेस एंड सेक्शंस में। आप देख सकते हैं कि एक बच्चे का एडमिशन हुआ है वो प्ले ग्रुप के अंदर, वो विदाउट सेक्शन में। अभी आपने इसको किस सेक्शन में भेजना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सेक्शन है। अगर आपने एक और सेक्शन बनाना है तो आप सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेक्शन का नाम लिखेंगे। लेट्स से कि मैं लिखता हूँ ब्लैक। ब्लैक सेक्शन एक क्रिएट हो गया। ये देखें, ब्लैक सेक्शन के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं है। रोज़ के अंदर ये 20 स्टूडेंट हैं। डेजी के अंदर कोई भी नहीं है। जैस्मीन में 11 है। लोटस के अंदर भी कोई नहीं है। तो ब्लैक अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया। जिस सेक्शन के अंदर कोई स्टूडेंट नहीं होगा वो आप डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रोज़ के अंदर ही एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये बच्चा इस क्लास के अंदर एंटर हो गया। यहाँ पे आप इसको मैनुअल रोल नंबर भी दे सकते हैं। ये लेट्स से कि ये 20 है, यहाँ पे 21 कर दूँगा मैं। ये भी ऑटो सेव है। तो इसको क्लास का रोल नंबर असाइन हो गया। यहाँ पे आप डीएक्टिव स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं, जो बच्चे छोड़ गए हैं या जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनके भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे 21 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस क्लास की पूरी लिस्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर 21 पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगी प्रिंट की। आपको एक्सेल के अंदर डाटा चाहिए दो, अगर दो लिखेंगे तो आपको प्रिंट में चला जाएगा जो आपका प्रिंटर अटैच होगा। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ। मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, इसको ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसको एक्सेल में आप ले सकते हैं अपने उस क्लास के डाटा को फर्दर यूटिलाइज़ करने के लिए किसी भी सेंस में। उसके बाद मैं इसको डोंट सेव करता हूँ और मैं 21 पे दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 2 प्रेस करता हूँ और ओके करता हूँ। ये प्रिंट भेज देगा वन नोट के ऊपर। अगर आपका कोई प्रिंटर अटैच है तो उसके ऊपर प्रिंट चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी क्लास की प्रिंट लिस्ट है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं। उसके बाद आप चलते हैं फर्दर क्लासेस में। देख सकते हैं नर्सरी के अंदर, केजी में, 1 में, 2 में ये सारे स्टूडेंट्स हैं। ये मैं आपको एक अपने क्लाइंट का डाटा दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट्स के अंदर। स्टूडेंट अकाउंट है, स्टूडेंट अकाउंट के अंदर हम चलते हैं। यहाँ पे आपको बच्चे का नाम लिखें AHM। यहाँ पे आपके पास देखिए पूरा स्कूल का डाटा आ रहा है, ठीक है, जो एक्टिव स्टूडेंट आपके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अहमद सरवर। आप देख सकते हैं कि अहमद वाले जितने भी होंगे वो आ जाएंगे ए से। उसके बाद आप कोई और नाम सर्च करना चाहते हैं JU, ये वाले आ जाएंगे।
उसके बाद आप, अगर आपके पास बच्चे का आईडी है, आईडी को याद करना, आईडी जो आपको नहीं याद, तो आप उसका नाम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से कि अहमद। मैं इसी को ही डबल क्लिक करूँगा तो इसका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वही आईडी लगाऊंगा जो मैंने रजिस्टर्ड किया आपको डमी के तौर पे। ये देखें 2023-1 अहमद, जिसका मैंने आज प्ले ग्रुप में एडमिशन किया है। आप देख सकते हैं कि उसके अकाउंट में रजिस्ट्रेशन और एनुअल दोनों रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उसका बैलेंस 12,000 है। 7,000 उसकी एनुअल है और 5,000 उसकी रजिस्ट्रेशन है। तो आप यहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन सेलेक्ट करें। ये देखिए 5,000 है, आप इसको सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। उसके बाद उसका बैलेंस 7,000 रह गया। अगर आप उसकी एनुअल फ़ीस भी लेना चाहते हैं 7,000, वो क्या है, अगर कोई आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप 1,000 का डिस्काउंट दे दें और पे में 6,000 लिख दें, तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं उसका बैलेंस ज़ीरो हो गया, ठीक है। अगर आपको गलती से ये हो गया तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं उसी के ऊपर, रो के ऊपर, तो ये यस करेंगे तो ये रिमेनिंग 7,000 वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये मैं 2 टर्म में लूँ, तीन टर्म में लूँ, तो आप ले सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल है, एक बंदा कहता है कि मैंने अभी 2,000 देना है, आप उसे 2,000 पे कर रहे तो ले लें उससे। इसे सेव करें आप। उसका 5,000 रिमेनिंग रह गया एनुअल का। लेट्स से कि वो कुछ दिन बाद आया, 4 की बजाय 5 को आया। 5 को अगर आप उसका एनुअल देखेंगे तो आपका 5,000 उसका बैलेंस है। तो वो कहता है मैंने आपको आज फिर 3,000 देना है, आप 3,000 ले लें, उससे 2,000 फिर बाकी रह जाएगा। जब आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि एक नई एंट्री डालनी है इसी एनुअल की। आप नई एंट्री डालने देखें 2,000 उसका रिमेनिंग रह गया एनुअल का। उसके बाद वो एक दिन बाद फिर आता है 06 को, तो उसको आप एनुअल रिमेनिंग 2,000 देना चाहते हैं तो आप उसे ले सकते हैं, फिर एंट्री डाल लें तो हो जाएगा। तो इसी तरह आप जिसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो एंट्री डिलीट भी हो जाएगी। तो उसके बाद हम चलते हैं अकाउंट्स के अंदर, जनरेट मंथली फ़ीस करते हैं। जनरेट मंथली फ़ीस के अंदर हम देखते हैं कि प्ले ग्रुप के अंदर जो मंथ 4 है 2023 का, उसकी फ़ीस जनरेट नहीं हुई। तो मैं जब जनरेट पे क्लिक करूँगा प्ले ग्रुप का सिलेक्ट करके, तो 4 जो चौथा महीना है उसकी जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये जनरेट हो जाएगी। जितनी भी फ़ीस किसी स्टूडेंट की डिसाइडेड है वो उसके अकाउंट में एंटर हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि पूरा टोटल आपके सामने है। यहाँ पे टोटल फ़ीसेस आ रही हैं, रिमेनिंग कितना है वो आ रहा है सारा, ठीक है। उसके बाद आप इसका प्रिंट बिलो डिटेल भी कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा एक प्रिंट है, आपको बता देगा नीचे एंड पे टोटल कलेक्शन कितनी करनी है, ठीक है, और कितनी आपको अभी तक रिसीव हो चुकी हुई है और किस किस बच्चे की कितनी फ़ीस है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे रिमूव देख रहे हैं, यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो अगर किसी बच्चे ने इस क्लास की इस महीने की कोई फ़ीस पे नहीं की तो ये फ़ीस आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा जनरेट करता हूँ, सबके अकाउंट्स के अंदर फ़ीस डल गई। अब मैं जब यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंदर आऊँगा दोबारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2023-1, आप देख सकते हैं कि ये रो जो चौथा महीना है 2023 का उसकी फ़ीस जनरेट हो गई है। ये देखिए यहाँ पे लिस्ट भी आती जाएगी साथ साथ आपके 2023-04 इसकी फ़ीस जनरेट हो गई है 2800। तो यहाँ पे मैं इसकी फ़ी पे करता हूँ। आप इसकी फ़ीस फिर फर्दर जो है मल्टीपल टाइम ले सकते हैं इसी महीने की फ़ीस। लेट्स से कि वो बंदा कहता है कि मैं आपको आज 04 है तो मैं आपको आज 2,000 पे कर रहा हूँ इसी महीने की फ़ीस का। आप सेव कर दें, देखिए बाकी 800 आ गया रिमेनिंग। उसके बाद वो 2 दिन के बाद फिर आता है 06 को और रिमेनिंग फ़ीस जो है वो पे करता है। आप यस करेंगे तो ये मल्टीपल टाइम सेम मंथ की आप फ़ीस ले सकते हैं। इसी तरह आप जब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यस करेंगे तो ये रीसेट भी हो जाएगी। अब दोबारा चलते हैं हम मंथली फ़ीस जहाँ पे हमने जनरेट की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2800 टोटल पे हो चुकी है, बाकी 89,800 है। ये देखें यहाँ पे आपने मल्टीपल टाइम इस बच्चे की फ़ीस ली है। इसी तरह जब दोबारा आप इसका प्रिंट बिलो करेंगे डिटेल पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास नीचे
टोटल कलेक्शन जो है वो 2800 भी आ रही है और बैलेंस 89800 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, मैं आपको प्रिंट भी दिखा देता हूँ। ये इसका प्रिंट है, आपके पास 3 कॉपीज़ आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे सिग्नेचर की ऑप्शन भी है सारी, और इस तरह आप 3 कॉपीज़ ले सकते हैं अपने एक पेरेंट्स के लिए, एक अकाउंट के लिए, और एक वैसे फ़र्दर किसी भी चीज़ रिकॉर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आते हैं डिटेल कलेक्शन के अंदर। यहाँ पे आपके सामने देखें प्ले ग्रुप है, आप इसकी पूरी एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हैं यहाँ पे, कि इस पूरी क्लास की पूरे ईयर की भी डिटेल आपको दिखा देगा। जैसे कि आप सेक्शन भी सिलेक्ट करें तो सेक्शन वाइज भी आ जाएगी। लेट्स से कि प्ले ग्रुप के अंदर रोज़ का मैं लेता हूँ, एक्सपोर्ट टू एक्सेल करता हूँ। यहाँ पे भी अभी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी सिर्फ एक ही मंथ जनरेट किया है। आप यहाँ पे इंडिविजुअली फॉर एग्जांपल कि मैं तो 2022 करता हूँ और प्ले ग्रुप करता हूँ, आप देख सकते हैं कि ये सारा डाटा नीचे आ गया, जितने भी 2 स्टूडेंट्स का डाटा आ रहा है जो है जो 2022 में थे। इसी तरह मैं इस किसी और क्लास का करता हूँ, यहाँ पे केजी का एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ये देख सकते हैं आप, इसका डाटा आपके सामने आ रहा है कि किस किस महीने की फ़ीस पेंडिंग है और किस किस महीने की। ये जो आप वाइट कलर का ब्लैंक देख रहे हैं ये वो मंथ है जो जनरेट नहीं हुए, ठीक है। तो ये मैं आपको ब्लैंक डाटा के तौर पे दिखा रहा हूँ। और जो ये ग्रे कलर के आपके सामने है ये वो हैं कि जो जनरेट हो चुके हुए हैं लेकिन बच्चों की फ़ीसिस नहीं आई अभी तक। उसके बाद एक इंडिविजुअली बच्चे का प्रिंट आउट करना है आपने, तो उस बच्चे का आईडी लिख के एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने आज रजिस्टर्ड करवाया बच्चा, उसके पूरे साल की डिटेल आ गई है। ये देखिए उसकी अप्रैल की फ़ीस आई है 2800, जो अप्रैल हमने डिटेल में वहाँ से जनरेट किया था मंथ। उसके बाद आप डिफ़ॉल्टर में जा सकते हैं। डिफ़ॉल्टर में आप यहाँ पे मंथ लिखें, लेस देन मंथ लिखें, तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल भी आ जाएगी, डिटेल वाइज भी और शॉर्ट वाइज भी। ये आपके पास बच्चे की समराइज़ करके बैलेंस भी आ जाएगा, टोटल फुल फ्लैज बैलेंस आ जाएगा कि प्ले ग्रुप के सेक्शन रोज़ के अंदर जिन बच्चों की 4 मंथ से पीछे या 4 मंथ की फ़ीस नहीं आई ऑनवर्ड सॉरी बैकवर्ड में, वो सारी फ़ीस आपके सामने ये देखें आ रही है। अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो डिटेल में आपको आ जाएगा कि किस किस मंथ की फ़ीस नहीं आई, मल्टीपल टाइम आपके सामने स्टूडेंट्स शो हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स के अंदर ये नोट्स है, नोट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने बच्चे के बारे में जो भी अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और रिमाइंडर के तौर पे आप यहाँ पे लिख के सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट प्रमोशंस के अंदर। ये स्टूडेंट्स प्रमोशंस हैं, जब एट दी एंड सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा आपका तो आप सेलेक्ट करें कि प्ले ग्रुप्स के बच्चे आपने प्रमोट करने हैं नर्सरी के अंदर या केजी में या 1 में। तो आप यहाँ पे बच्चे के ऊपर डबल क्लिक करते जाएंगे तो बच्चा प्रमोट होता जाएगा। और अगर आपने कोई फ़ीस का इंक्रीमेंट लगाना है तो यहाँ पे आप स्टूडेंट की फ़ीस के अंदर 100 का इंक्रीमेंट लगाना है तो आप 100 करके जब डबल क्लिक करते जाएंगे तो उसकी फ़र्दर फ़ीस के अंदर इंक्रीमेंट भी लगता जाएगा। एक्चुअली मैं ये आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ तो मैं इसलिए ये एक प्रॉपर जो है प्रैक्टिस करके आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन जब आप एनीडेस्क के ऊपर अगर आपने लाइव इसका डेमो देखना होगा तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करके दिखा दूंगा। तो मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि फंक्शनल ये कैसे करता है, फंक्शन इसका कैसे है। तो बहुत इजी है वैसे। तो यहाँ पे आप 100 लिखेंगे और जिसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे उसकी नेक्स्ट क्लास की फ़ीस जनरेट हो जाएगी और जो फ़ीस नेक्स्ट क्लास की होगी उसके अंदर 100 का इंक्रीमेंट लग जाएगा। उसके बाद ये फ़ीस सेटिंग्स हैं, ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एम्प्लॉय के पोर्शन के अंदर। एम्प्लॉय के अंदर आप देख सकते हैं कि ऐड एडिट एम्प्लॉय करते हैं, ये आपके पास सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ये सारे आपके पास टीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक नया एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। आपके पास कैटेगरीज बनी हुई हैं, एम्प्लॉय, एडमिन, अकाउंट्स, क्लीनिंग, आईटी, सपोर्टिंग स्टाफ। तो यहाँ पे आप एक नया एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं। फ़ोन, CNIC, ड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, उसकी सैलरी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको
कुछ 3 किस्म के प्रिंट की ऑप्शंस भी मौजूद है। बेसिक प्रिंट मिल जाएगा विद कॉन्टैक्ट विद सैलरी। जब आप 76 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये टीचर का बेसिक प्रिंट मिल जाएगा। आप कॉन्टैक्ट के साथ प्रिंट लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। सैलरी के साथ प्रिंट लेना चाहते हैं वो मिल जाएगा। एक्टिव और डीएक्टिव आप देखना चाहते हैं वो मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आपका पास आ जाएगा एम्प्लॉय का अकाउंट आ जाएगा। लेट्स से कि ये एम्प्लॉय का अकाउंट है तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होगा, तो ये मैं आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे सेम स्टूडेंट्स की तरह का है कि आपने एक आईडी एंटर करना है एम्प्लॉय का। जैसे कि मैं चले एंटर कर ही देता हूँ 20 22 12। देखिए यहाँ पे ये बाजी रुखसाना है, इनकी सैलरी 15,000 है। यहाँ पे आप इनकी कैलकुलेटेड सैलरी भी कर सकते हैं। आप जब कैलकुलेटेड सैलरी करेंगे तो यहाँ पे एब्सेंट डेज भी आ जाएंगे। आप जब एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगाएंगे तो ये अटेंडेंस का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टूडेंट की अटेंडेंस भी लग जाती है, एम्प्लॉय की भी लग जाती है। ये भी मैं आपको फर्दर दिखा देता हूँ। अगर स्टूडेंट एम्प्लॉय की अटेंडेंस लग रही है तो यहाँ पे उनकी एब्सेंटीज़ काउंट करके उनकी माइनस भी कर देगी सैलरी। उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा की ऑप्शन है, आपके ने कोई एक्स्ट्रा पैसे देने हैं तो आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में आप कुछ पोर्शन लिख सकते हैं उनके बारे में। यहाँ पे आप उसको सेव कर दें तो आपने इस महीने की सैलरी उनको पे कर दी है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास उनका बैलेंस है। यहाँ पे आप उनको कोई कैश दे सकते हैं जो उधार के तौर पे रिटर्न भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर सिस्टम है बीच में। आप बैंक के थ्रू देंगे तो बैंक के अकाउंट से डिटेक्ट होगा, पैटी कैश देंगे तो इनकम से डिटेक्ट होगा, तो यहाँ पे उनका बैलेंस भी शो हो जाएगा। उसके बाद आप उनकी सैलरी रिज़र्व करना चाहते हैं तो आप रिज़र्व में डिटेल लिख के और अमाउंट लिख दें तो उनकी सैलरी उतनी रिज़र्व हो जाएगी, या फर्दर आगे चल के पे कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सैलरी टू पे करेंगे जब, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 मंथ्स। जब आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबकी सैलरी जनरेट हो जाएगी, आप देख सकते हैं। आप इन सब की सैलरी का प्रिंट भी ले सकते हैं। 96 के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रिंट आ जाएगा, और एक्सपोर्ट टू एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। लेट्स से कि मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल करता हूँ, आपके सामने एक्सेल में ये सारा डाटा एक्सपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे आप उनका फर्दर एक्सप्लेनेशन साथ में कोई कॉलम वगैरह ऐड करके, रो वगैरह ऐड करके, तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाए। एक्सपेंसेस है, बैंक डिटेल है। ये फर्दर मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप बैंक वगैरह करवा सकते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर परचेज़ करेंगे तो एक बैंक बीच में ऐड हो जाएगा। बैंक की डिटेल होगी यहाँ पे आपके पास, ये देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर इनकम का पोर्शन होगा, आप अदर इनकम वगैरह लिख सकते हैं कैश में और बैंक में। फिर यहाँ पे बैंक की डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक्सपेंस की डिटेल है, यहाँ पे आप एक्सपेंस की कम्प्लीटली डिटेल देख सकते हैं। डे टू डे दे सकते हैं, एक्सेल में ले सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, और सिंगल सब कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एडेड एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास जो ऊपर बैलेंस शो हो रहा है ये पैटी कैश का है, इतना आपके पास बैलेंस है। फर्दर आप एक्सपेंस के ऐड करना चाहते हैं तो ये आपके पास पूरी कैटेगरीज बनी हुई हैं। ये सब कैटेगरीज़ हैं, हर कैटेगरीज़ की यहाँ पे आप इन्फो डिटेल अमाउंट लिख सकते हैं, और उसका एक्सपेंस यहाँ पे कैश के तौर पे अभी पे कर सकते हैं या बैंक से भी पे कर सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करेंगे तो बैंक आ जाएगा, कैश आएगा तो कैश आप पे कर सकते हैं पैटी कैश से। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट अकाउंट है, यहाँ पे आप जनरेट कर सकते हैं प्ले ग्रुप की रोज़ 21 रोज़ सेक्शन में जिस 21 बच्चे हैं, तो मैं जब जनरेट करूँगा तो ये सब बच्चों का जनरेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट सबकी पी होगा, जिसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा वो एब्सेंट हो जाएगा, फिर डबल क्लिक करूँगा वो लीव हो जाएगा। आप फर्दर इसके साथ रीज़न भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा प्रेजेंट कर देता हूँ, एब्सेंट के साथ भी आप रीज़न लिख सकते हैं। इसी तरह फर्दर क्लासेस की अटेंडेंस वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट मंथली के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअली प्रिंट भी कर देगा सब बच्चों का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैनुअल प्रिंट है, मैनुअल अटेंडेंस लगाने के लिए हर क्लासेस में आप देख सकते हैं।
उसके बाद आपने अगर डिलीट करनी है अटेंडेंस दोबारा जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यस करेंगे, ये डिलीट कर देगा अटेंडेंस। सेम इसी तरह एम्प्लॉय की अटेंडेंस है, आपने टीचर्स की अटेंडेंस लगानी है लगा सकते हैं, एडमिन की, क्लीनिंग स्टाफ की, आईटी की। सेम जनरेट पे क्लिक करेंगे तो जनरेट हो जाएगा। मैनुअल अगर आपने प्रिंट करना है तो डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो मैनुअली प्रिंट हो जाएगा। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, मार्किंग रिज़ल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे प्ले ग्रुप का रोज़ सेक्शन है, आपने इसका इंग्लिश का टेस्ट लेना है तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं, रैंडम टेस्ट की, मंथली टेस्ट की, टर्म 1 टर्म 2 फाइनल टेस्ट है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रैंडम टेस्ट लेता हूँ, फर्दर इसके अंदर आप 10 टेस्ट ले सकते हैं एक महीने के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10/5 पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब जनरेट करूँगा तो इंग्लिश के टेस्ट ये जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्दर आप उर्दू, मैथ, ये जनरल नॉलेज, इस्लामियत, ड्राइंग है। फर्दर आपने कोई सब्जेक्ट वगैरह ऐड करने हैं तो आप सेटिंग में जाएं, यहाँ पे ऐड एडिट बुक्स करें। प्ले ग्रुप के ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये नर्सरी के हैं, ठीक है। इसी तरह फर्दर आप सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ये केजी का है, ये 1 क्लास का है, ये 2 का है, 3 का है। तो इसी तरह आप अपने सब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हर क्लास के। तो यहाँ पे मैं मार्किंग आपको करके दिखा दूँ। लेट्स से कि 5 है, ठीक है, 5 वाला पास है, 4, 3, 6, फिर उसके बाद 9, 10, यहाँ पे आ जाएंगे 7, 6, 2, 1, 0, 3, 4, 2। तो इसी तरह आप यहाँ पे फर्दर मार्किंग कर सकते हैं, मैं आपको कर देता हूँ, ठीक है। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरे मंथ का भी प्रिंट दे देगा, सब्जेक्ट वाइज आपको ब्लैंक और सब्जेक्ट के साथ भी प्रिंट कर देगा। यस करेंगे तो प्रिंट दे देगा, नो करेंगे तो एक्सेल में भी दे देगा। मैं नो करता हूँ, आप देख सकते हैं एक्सेल में भी उसने ये प्रिंट कर दिया है। आप यहाँ पे एक्सेल में पूरी प्रिंट जो है वो आप उसके पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल भी, और पूरी क्लास का टीचर ने निकालना हो तो वो भी निकाल लेते। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट आउट लेंगे तो आपको प्रिंट में भी प्रिंटर पे भी प्रिंट दे देगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रैंडम टेस्ट का प्रिंट आउट, यहाँ पे 10 T10 तक है, जितने भी आपने एक महीने में टेस्ट लिए हैं 10 तक, ये सारे मार्किंग हुई हुई आपको प्रिंट मिल जाएगा। अभी आपने T1 का किया तो इसीलिए मार्किंग हुई हुई आपका प्रिंट हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे अगर बच्चे का अकेले का प्रिंट लेना चाहते हैं, आप जिस बच्चे के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये इरहा है, मैं इसका प्रिंट आउट करूँगा रैंडम, तो इसकी डिटेल प्रिंट आउट हो जाएगी अकेले की। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके इंग्लिश के दो दफ़ा प्रिंट आउट, दो दफ़ा टेस्ट हुआ है और 2 दफ़ा आपकी मार्किंग है। तो मैं जस्ट आपको डमी के तौर पे दिखा रहा हूँ, इसीलिए फ़र्दर मैं आपको मार्किंग नहीं दिखा सकता एक बच्चे की, क्योंकि वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड है। तो मैंने जस्ट पीछे से ब्लैंक किया हुआ डाटा इनका। तो यहाँ पे आप फर्दर एक बच्चे का इंडिविजुअली रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं कि जिस डेट को जो टेस्ट हुआ है वो भी आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे मंथली टेस्ट लिया आपने तो वो प्रिंट करेंगे, वो आ जाएगा। टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 तो खैर नहीं है, फाइनल टेस्ट है। फाइनल टेस्ट जो आपका होगा उसका भी प्रिंट आउट आपको मैं दिखा देता हूँ अगर कोई हुआ तो। फ़िलहाल तो इसका फ़ाइनल टेस्ट इस क्लास में नहीं है। जब आप इसका फ़ाइनल टेस्ट लेंगे तो आप प्रिंट करेंगे तो आप इसको प्रिंट देख सकते हैं, वो एक प्रॉपर रिज़ल्ट कार्ड की फॉर्म में आएगा जो आप बच्चे के पेरेंट्स को दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको मैं जल्दी से लाइब्रेरी का ओवरव्यू दे दूँ। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे आप अपनी बुक्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ये एक डमी के तौर पे मैंने ऐड की हुई है। यहाँ पे आपके पास सारा बुक्स का रिकॉर्ड होगा, और अगर आपने किसी को बुक देनी है तो आप यहाँ पे बुक असाइन भी कर सकते हैं। स्टूडेंट को देने हो तो स्टूडेंट को दे सकते हैं, टीचर को देनी हो, एम्प्लॉय को देनी हो तो एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्टूडेंट है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ उसका आईडी, ये देखिए अहमद आ गया। आपने बुक का यहाँ पे कोई भी नाम लिखना है तो वो नाम आ जाएगा उसका। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास 3 बुक मैंने ऐड की हैं SST। लेट्स से कि ये देखिए बुक आ गई। इसी तरह अगर मैं साइन करना चाहता हूँ स्टूडेंट को तो उसका आईडी लिख दिया, और डेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे मैं लिख के
असाइन कर दूंगा। तो जो डेट ऑफ असाइन से एक्सीड कर जाएगी वो मैरून हो जाएगी, और जो ग्रीन होगी वो अभी पेंडिंग होगी। तो यहाँ पे आपके पास टोटल ये भी बता देगा कि टोटल बुक्स कितनी है, अवेलेबल कितनी है, नॉट अवेलेबल कितनी है, ओवर ड्यू कितनी हो गई है जो अभी रिटर्न नहीं हुई। तो ये एक ओवरव्यू था स्कूल का। फर्दर यहाँ पे आपके पास एक सर्च ऑप्शन है। यहाँ पे आप ये सर्च ऑप्शन जो है ये ओपन है, ठीक है, एमरजेंसी तौर पे विदाउट लॉगिन है। यहाँ पे आप बच्चे का नाम लिख सकते हैं, तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल देखनी हो, उसकी क्लास फर्दर देखनी हो तो आप देखें उसके कॉन्टैक्ट नंबर भी अपीयर हो जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे तो उसकी क्लास और उसका सेक्शन और उसका एड्रेस भी आ जाएगा। आप इसको बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं, बाय फादर नेम भी सर्च कर सकते हैं, और बाय रजिस्ट्रेशन नंबर भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ ये डेटाबेस के डैशबोर्ड के बारे में। तो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल बता रहा होगा आज एक्टिव एम्प्लॉयज़ कितने हैं, एक्टिव स्टूडेंट कितने हैं, एब्सेंट स्टूडेंट, आज की इनकम, एक्सपेंस और प्रॉफिट और फ़ी इनकम डिटेल से रिलेटेड भी आपको बता देगा कि आपकी इस डेट से लेकर इस डेट तक कितनी फ़ी कलेक्शन हुई है, एनुअल, रजिस्ट्रेशन और स्टार्टअप। जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया वो ये है कि जब आप उसका एडमिशन करेंगे तो वहाँ पे अकाउंट के अंदर उसका एक स्टार्टअप का ऑप्शन है, ये देखिए 00231, ये स्टार्टअप पे क्लिक करेंगे 0 पे, तो ये उसका सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने से पहले जो बैलेंस होगा वो यहाँ पे आप लिख के सेव कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर फर्दर एक्सपेंसेस और प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी रिपोर्ट दिखा देगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे 2022 करता हूँ, और यहाँ पे मैं जब रिपोर्ट पे क्लिक करूँगा ये आपकी रिपोर्ट आपकी रिपोर्ट प्रिंट कर देगा एक्सेल के अंदर, और फर्दर इसकी रिपोर्ट जो है आपको नीचे भी दिखा देगा कि आपका इनकम कितनी है आज की, और एक्सपेंस कितना है, ब्रॉड फॉरवर्ड कितना और कैरी फॉरवर्ड कितना है। ठीक है, ये आपका कैरी फॉरवर्ड है जो आपको फर्दर नेक्स्ट डे के लिए होगा। उसके बाद आप यहाँ पे प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने डाटा रिमूव किया हुआ है, तो इसलिए ये सिर्फ आज के दिन का शो है। अगर मैंने 2022 से स्टार्ट करता तो यहाँ पे पूरी डिटेल होती और इसको मैं फर्दर प्रिंट भी कर लेता। आप देख सकते हैं प्रिंट, आप इस तरह का आप इसको प्रिंट भी ले सकते हैं। अगर आपका लोगो ऊपर प्रिंट आउट करना वो भी हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर आपको इनकम, एक्सपेंस, फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड की फॉर्म में आ जाएगा। ये थी आज की डेमो की रिपोर्ट। उसके बाद आप नीचे डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आ जाएंगी। ये डैशबोर्ड के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 04 से लेके जिस डेट से लेके आप जिस डेट तक देखना चाहेंगे उस आपको सारी डिटेल बता देगा इनकम और एक्सपेंस वगैरह की। तो फर्दर आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का आपको लाइव डेमो भी दिखा सकता हूँ। बहुत इजी है और बहुत आसान है। आप इसको अपना स्कूल मैनेज करने के लिए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ कि इस सॉफ्टवेयर का जो डेली की इनकम और एक्सपेंस की डिटेल है वो आप इसको ऑनलाइन भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पे। वो भी मैं आपको, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको वो डेमो के तौर पे दिखा दूंगा। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो इस तरह मोबाइल पे देख सकते हैं सिर्फ इनकम एक्सपेंस। तो ये पूरा कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो है ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है, और लेकिन ये नेटवर्क बेस है आपका, मल्टीपल कंप्यूटर्स के ऊपर ये चल सकता है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका।